आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंद करो। और मैं विशेष रूप से इस शाश्वत योग सभा के कार्यक्रम में डॉक्टर शालिनी ठाकुर, म्यूजिक फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप एक उद्भट विद्वान हैं संगीत के, और शाश्वत योग सभा में आपका भजन सुनने को आज मिलेगा। मैं तो पहले से ही काफी उत्साहित हूँ और हमेशा चेष्टा रहता है कि आपको जितना सुन पाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसे कि मैंने अनुभव किया है कि आपकी संगीत साधना में बड़ा ही गहराई है। और तो माँ बेटी को दोनों को पुनः नमन कि अपनी स्वीकृति देने के लिए, और आपसे पुनः हृदय से स्वागत है अपनी भजन प्रस्तुत करने के लिए। सभा में गाने का जो अवसर प्रदान किया सर आपने, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी से जो हम लोग जूझ रहे हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना मैं शुरू कर रही हूँ। मैं डॉक्टर शालिनी ठाकुर, म्यूजिक फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हिंदुस्तानी वोकल है मेरा। गांधी भवन से मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, तो ये वहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे इस मंच पर गाने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं इंद्र रमन जी को और रेखा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है। वो हरेगा तेरी यातना, मन उसी की करो प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता। उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, क्या हुआ बन न पाए अगर देवता। जिसने दी ये हमें भावना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना,
मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। हृदय से आभार इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपने मुझे बिल्कुल साधना की गहराई में समाधिस्थ कर दिया है। इतने सुंदर आपके शब्द, इतनी गहराई आपकी प्रार्थना में। जैसा मैं आपको जानता हूँ उसी अनुरूप आपने प्रार्थना प्रस्तुत किया है, तो आपको पुनः दोनों को नमन। जी नमस्कार सर। हम लोग अभी ज्यादा नहीं कुछ गा रहे हैं क्योंकि ध्यान में काफी समय लगता है। एक श्लोक है छोटा सा 2 लाइन का, बस शालिनी जी प्रस्तुत करना चाह रही हैं, बस 2 लाइन जी, आज्ञा हो तो। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ, और चित्रा जी, ऐसा लग रहा है कि ये तो भाव समाधि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाओ। नहीं सर, अभी हम लोग आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप जब शुरू करेंगे। जी जी, बस 2 लाइन का है एक छोटा सा, शालिनी जी बताएंगे। वैसे तो ये प्रार्थना हम ईश्वर से जितनी भी करें तो कम है, लेकिन इस वैश्विक महामारी से मुक्त होने के लिए माँ दुर्गा की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ थोड़ा सा समय लूंगी, एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जी सर, जी धन्यवाद सभी को। जी, शालिनी जी को पुनः नमन करते हुए, क्योंकि संगीत से तो हम स्वतः ही जुड़ जाते हैं, सहज रूप से उस ईश्वर परम तत्व से जुड़ जाते हैं। योग का मार्ग थोड़ा कठिन है और मेरे जीवन में संगीत आपके जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा क्षेत्र भी बंधन है। प्रयास मैं कर रहा हूँ कुछ भी संगीत का अंश मेरे भीतर भी आए और मेरे भीतर जो बंजर है, सुखार है, वो भी हरा भरा हो जाए और आपके सानिध्य में हूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा भी वो जो क्षेत्र कहीं न कहीं बंजर पड़ा हुआ है वो हरा हो जाएगा। थैंक यू सर। अब भाव समाधि साधना की तरफ हम बढ़ेंगे। इसको अपना खोलने की कोशिश करते हैं। भाव समाधि साधना के लिए सभी साधक अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। अपने आप को तैयार कर लीजिए।
दिव्यात्मन, अब आप ईश्वर के जिस स्वरूप में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमात्मा के उन दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने आप को, अपने इस जीवन को कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से अपने परम इष्ट को समर्पित कर दीजिए। पूर्ण समर्पण। सर्वात्म समर्पण। अब 3 बार हृदय से ओम ध्वनि करेंगे। दिव्यात्मन, अभाव समाधि साधना के लिए आप शवासन में लेट जाइए। अगर अधिक देर तक बैठने की आपका अभ्यास है तो ध्यान के किसी भी अवस्था में, ध्यान के किसी भी आसन में, ध्यान के किसी भी मुद्रा में आप सहज पूर्वक बैठकर भी भाव समाधि साधना कर सकते हैं। अगर अधिक देर सुखपूर्वक, सहजता के साथ, आनंद के साथ बैठने की अभ्यास नहीं है तो आप शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बना लीजिए। पैरों को थोड़ा सा फैला दीजिए। दोनों तलहटियों को जंघे के सीध में रखते हुए आसमान की ओर खुला छोड़ दीजिए। दिव्यात्मन, यह सुनिश्चित कीजिए शरीर के किसी भी स्तर पर, शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का असहजता नहीं होना चाहिए। अपने शरीर की असहजता को दूर करने के लिए पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। अपने आत्मिक दृष्टि से अपने पूरे शरीर को आनंद पूर्वक, सहजता के साथ देखिए। और शरीर के किसी भी हिस्से में आपको किसी रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई विकार दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार के असहजता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से दूर कीजिए। संकल्प
आपकी दिव्य शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, और संकल्प के माध्यम से आप इस अखिल ब्रह्मांड में कोई भी परिवर्तन कर सकते। आपके संकल्प में अनंत शक्ति है। अपने संकल्प के द्वारा आप भयंकर से भयंकर रोगों को ठीक कर सकते हैं और अपने इस जीवन को जैसा आप चाहते हैं अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए उसी प्रकार अपने इस जीवन को ढाल, उसी प्रकार अपने स्वरूप को बदल सकते। हम संकल्प शक्ति के बिना ही जीवन के अनेक कार्यों को करते रहते हैं। इसीलिए उन कार्यों में हमें, अपने जीवन में हमें जैसी सफलता मिलनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। और यह इसीलिए होता है कि हम संकल्प के साथ उस कार्यों को नहीं करते। दिव्यात्मन भाव समाधि साधना में संकल्प का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आप जिस उद्देश्य से यह भाव समाधि साधना करने जा रहे, अथवा आपके जीवन का जो मूलभूत उद्देश्य है उसे दोहरा लीजिए। आपके द्वारा लिया गया संकल्प आपके हित में, राष्ट्र हित में और सृष्टि के समस्त प्राणियों के हित में लिया गया है। ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। दिव्यात्मन भाव समाधि साधना के दौरान लिया गया संकल्प निकट भविष्य में अवश्य पूर्ण होता है, ऐसा मेरा अपनी अनुभूति है। इसीलिए अपने संकल्प को सजगता पूर्वक, सहजता पूर्वक दोहरा लीजिए, स्मरण कर लीजिए अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को जिसे आप प्राप्त करना चाहते। आपने संकल्प दोहरा लिया। दिव्यात्मन आपका यह भौतिक शरीर धरती माँ की गोद में एक शव के समान पड़ा हुआ है। आपके शरीर के जर्रे जर्रे को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता जा रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं। आपने अपने इस भौतिक शरीर को धरती माँ को समर्पित कर दिया है। और जब हम और आप अपने इस शरीर को सजगता पूर्वक धरती माँ को सौंप देते हैं, धरती माँ आपके शरीर के समस्त विकारों को हर लेती है। उसी प्रकार आपके शरीर के सारे कष्ट, सारे विकार, सारी असहजता धरती माँ ने
दूर कर दिया है और आपका शरीर पूर्णतः विकार मुक्त हो गया है, रोग मुक्त हो गया है और आपके शरीर के इस दिव्य अवस्था के कारण, इस दिव्य स्थिति के कारण आपका शरीर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो गया है। आपके शरीर के जर्रे जर्रे में महाप्राण का संचार हो चुका है। आपके शरीर के जर्रे जर्रे में आपकी आत्मिक चेतना का प्रसार हो चुका है। आपके शरीर के जर्रे जर्रे में ईश्वरीय तेज समाहित हो गया। दिव्यात्मन, आपका शरीर दिव्य हो गया है। आपका हृदय आनंद से भर गया है। पूर्णतः दिव्य हो गया है। दिव्यात्मन, अब मैं शरीर के खास हिस्सों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप अपनी चेतना को वहां ले जाएंगे और अपने भाव जगत में ठीक वैसा ही अनुभव करते चलेंगे। आपका दाहिना पैर, दाहिने पैर की अंगूठा, उंगलियां, तलवा, घुटना, जांग, पूरा पूरा दाहिना पैर शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते। कोई मूवमेंट नहीं है आपके दाहिने पैरों। आपका दाहिना पैर बहुत भारी हो गया है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते। प्राण शून्य हो गया है, चेतना शून्य हो गया है। आपका बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, घुटना, जांग, पूरा पूरा बायां पैर शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते। इसमें मूवमेंट करना संभव नहीं है। जरबत हो गया है, डेड हो गया है। आप अनुभव कर रहे दिव्यात्मन, आपका दाहिना हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे, उंगलियां, तलहथी, कलाई, बाजू, पूरा पूरा दाहिना हाथ
शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है। आप अनुभव कर रहे हैं। अब आपके दाहिने हाथों में मूवमेंट संभव नहीं है। आपका बायां हाथ का अंगूठा, उंगलियां, तलहथी, कलाई, बाजू, पूरा बायां हाथ शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है, शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। आप अनुभव कर रहे हैं। दिव्यात्मन, आपके शरीर का मध्य हिस्सा, आपका पेट, आपका पीठ, आपका मेरुदंड, आपका छाती, आपके शरीर के समस्त ऑर्गन्स, जो भीतरी ऑर्गन्स हैं और बाह्य ऑर्गन्स, सभी शांत हो चुके, शिथिल हो चुका है और बहुत भारी हो गया है। आपके शरीर के समस्त अंग, समस्त कार्य प्रणालियां शिथिल हो गया है, स्थिर हो गया है, कुछ देर के लिए रुक गया, विश्राम में चला गया है। दिव्यात्मन, आपके कंधे से ऊपर का क्षेत्र, आपका गला, आपका गर्दन, आपका पूरा चेहरा, आपके दोनों कान, आपके दोनों नेत्र, आपकी नासिका, आपके मुंह, आपके दोनों गाल, आपके होंठ, आपके जीभ, आपके दांत, आपके तालू, आपका सिर, आपके सिर के बाल और आपके मस्तिष्क और मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्त कार्य प्रणालियां शांत है, शिथिल है, भारी है। आपके मस्तिष्क में भी कोई विचार नहीं। आपका मस्तिष्क भी शांत हो गया है। आपके भाव जगत में भी कोई विचार शेष नहीं है। आपका भाव जगत भी शांत हो गया। आपका मन भी शांत हो गया है। आपकी चेतना भी शांत हो गई है। आपका पूरा शरीर सहज और शांत हो गया। पूर्णतः शांत हो गया। आप अनुभव कर रहे हैं। आप अनुभूति कर रहे हैं।
शरीर शांत हो गया है, लेकिन आत्मिक स्तर पर आप और चैतन्य हो चुके। आपकी सजगता शरीर के स्तर से ऊपर उठते हुए आत्मिक स्तर में अवस्थित हो गया है। पहले आप शरीर के स्तर पर सजग थे, अब आप आत्मा के स्तर पर सजग हो चुके। पूर्णतः आत्म सजगता की स्थिति में आरूढ़ हो चुके, अवस्थित हो चुके। दिव्यात्मन, आपके शरीर में कुछ शक्ति केंद्र हैं, जिसे योग की भाषा में हम चक्र के नाम से जानते हैं। मैं संक्षेप में उन चक्रों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप अपनी आत्मिक चेतना को वहां ले जाएंगे और जैसा मैं वर्णन करने जा रहा हूं ठीक वैसा ही अनुभूति करेंगे और अपनी चेतना का प्रसार करके उन चक्रों को भी सक्रिय करेंगे। आपकी चेतना में परम शक्ति है, यह ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। जिस केंद्र में यह चेतना प्रवाहित होगी, जिन अंगों में यह चेतना प्रवाहित होगी, वह अंग सक्रिय हो जाए। तो आप अपने चक्रों में अपनी चेतना को प्रवाहित करके उन्हें सक्रिय करना है, उन्हें एक्टिवेट करना है। अभी वह सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। दिव्यात्मन, आपका मूलाधार चक्र आपके एनस के ठीक सामने अवस्थित है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि सूर्यमुखी के फूल जैसा पीला प्रकाश से प्रकाशित है। आप अनुभव कर रहे हैं। अपनी चेतना का अपने इस मूलाधार चक्र में प्रवाहित कीजिए और इन्हें सक्रिय कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इससे ठीक ऊपर आपके नाभि प्रदेश के ठीक नीचे स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। यह जल तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि दुधिया प्रकाश से प्रकाशित है। आप अनुभव कर रहे हैं। इन चक्रों में भी अपनी चेतना का प्रसार करके इन्हें भी सक्रिय कर दीजिए। इससे ठीक ऊपर आपके नाभि प्रदेश के मध्य मणिपुर चक्र अवस्थित है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि सिंदूरी लाल प्रकाश से प्रकाशित है। भगवान भास्कर उदित होते समय जिस प्रकार के प्रकाश रश्मियों से विभूषित होते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रकाश रश्मियों से प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है आपका यह
मणिपुर चक्र। दिव्यात्मन, इस चक्र को हम शक्ति केंद्र के नाम से भी जानते हैं। आपको अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए जिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा आपको इसी केंद्र से प्राप्त होता है। यह केंद्र जितना सक्रिय रहेगा, आपका जीवन उतना ही ऊर्जावान रहेगा। अपने इस मणिपुर चक्र को भी सक्रिय कर दीजिए, अपनी चेतना का प्रवाह कर दीजिए और इस चक्र को भी जागृत कर दीजिए। दिव्यात्मन, इससे ठीक ऊपर आपके हृदय प्रदेश के मध्य अनाहत चक्र अवस्थित है। यह वायु तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि धुंधला प्रकाश से प्रकाशित है। धुंधला प्रकाश। आप अनुभव कर रहे हैं अपनी चेतना को प्रवाहित करते हुए अपने इस अनाहत चक्र को भी सक्रिय कर। दिव्यात्मन, इससे ठीक ऊपर आपके कंठकूप के मध्य, कंठ प्रदेश के मध्य विशुद्धि चक्र अवस्थित है। यह आकाश तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि नील गगन की नील प्रकाश से प्रकाशित है। नीला प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं। अपनी चेतना का प्रसार करते हुए इन चक्र को भी सक्रिय कर लीजिए। आपके चेतना का प्रसार होते ही आपका यह विशुद्धि चक्र भी सक्रिय हो गया। दिव्यात्मन, इससे ठीक ऊपर आपके भ्रुकुटी के मध्य, आपके ललाट के मध्य, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक अथवा चंदन करते हैं, इसी केंद्र के मध्य आज्ञा चक्र अवस्थित है। यह तत्व रहित केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि श्वेत प्रकाश परमाणु से प्रकाशित है। चांदी के तरह चमकीला प्रकाश से प्रकाशित है आपका यह आज्ञा चक्र। दिव्यात्मन, इस प्रकाश में उष्मा नहीं है, यह शीतल प्रकाश है।
आनंद प्रदान करने वाली प्रकाश है। यह प्रकाश रश्मियां आपके शरीर के जर्रे जर्रे में फैलता जा रहा, और जैसे जैसे यह प्रकाश परमाणु आपके शरीर के जर्रे जर्रे में फैलता जा रहा है, आपका शरीर का गांठ का आनंद से पुलकित हो रहा, खिलता जा रहा, ऊर्जावान होता जा रहा। यह आपका अपना आत्मिक प्रकाश है। इस प्रकाश का विस्तार अब अपने शरीर से बाहर भी होने दीजिए। समस्त 14 भुवन में होने दीजिए। आपके जिस स्तर पर, जिस पृथ्वी लोक में आपका यह शरीर पड़ा हुआ है, इस दिव्य प्रकाश का संचार समस्त भूमंडल में होने दीजिए। कण कण में अपने इस दिव्य प्रकाश को फैलने दीजिए, और जहां जहां आपकी यह दिव्य चैतन्य प्रकाश फैलती जा रही है, समस्त जड़ चेतन जगत आनंद में डूबता जा रहा है। सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता जा रहा है। सभी प्रकार के भयों से मुक्त होता जा रहा है। जिस तरह महा आनंद में आप स्थित हैं, उसी महा आनंद में सारा जगत डूबता जा रहा है। आपकी यह दिव्य चैतन्य प्रकाश और दूसरे लोकों में भी, आपके ऊपर 7 लोक हैं, भूह लोक, भुवः लोक, स्वः लोक, मह लोक, जनः लोक और तपः लोक। उन समस्त लोकों में आपकी चेतना प्रकाशित हो चुकी है। आपकी चेतना फैलती जा रही है। आपके नीचे भी 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल और पाताल। इस पृथ्वी लोक के नीचे जो 7 तल हैं, और इस पृथ्वी लोक के जो ऊपर 7 तल हैं, समस्त तलों में, समस्त जगत में आपकी यह दिव्य चेतना फैल रही है। आपके इस दिव्य चेतना का विस्तार हो चुका है, और जैसे जैसे आपकी इस चेतना का विस्तार होता जा रहा है, यह समस्त अखिल ब्रह्मांड, समस्त मंडल आनंद में डूबता जा रहा है। हर जड़ चेतन जगत में आपकी यह दिव्य चेतना प्रसारित हो गया है, और इस चेतना के दिव्य प्रसार के कारण यह समस्त जड़ चेतन जगत आनंद में डूब चुका है, आनंदमय हो चुका है। आपके इस दिव्य चेतना के प्रसार के कारण
समस्त प्राणियों के कष्ट, विकार, रोग नष्ट हो चुके। समस्त प्राणियों के भीतर आनंद की लहर उठ रही। समस्त प्राणी आनंद मग्न हो चुका है, आनंदमय हो चुका है। इस समस्त जड़ चेतन जगत में दुख, भय, पीड़ा का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। समस्त जड़ चेतन जगत आनंदमय हो चुका है। दिव्य आत्मन अब आप अपनी चेतना को भी अपने सहस्त्रार में स्थित महाशिव में समाहित कर दीजिए, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, जो परम चेतना का प्रतीक है, जो महाप्राण का प्रतीक है, जो शाश्वत अखंड आनंद का प्रतीक है, जो समस्त जड़ चेतन जगत में व्याप्त है। आपके इस भौतिक शरीर में जो आत्मा के रूप में, आत्मिक चेतना के रूप में निरंतर विराजमान है, अब कुछ देर के लिए अपनी चेतना को अपने सहस्त्रार में स्थित महाशिव में, परम चेतना में समाहित कर दीजिए। दिव्य आत्मन, जब तक आप इस महादशा में स्थित रहेंगे, मैं अपने वाणी को विराम देता।
दिव्यात्मन, अब पुनः आप अपने इस भौतिक शरीर के प्रति पूर्ण सजग हो जाइए। अपनी चेतना को अपनी भौतिक शरीर के स्तर पर ले आइए और अपने शरीर के जर्रे जर्रे में अपनी आत्मिक चेतना का प्रसार कर दीजिए। पुनः अपने शरीर के जर्रे जर्रे को चैतन्य कर दीजिए। दिव्यात्मन, आपके शरीर के रग रग में आपकी आत्मिक चेतना प्रवाहित हो रही है। आपके शरीर के जर्रे व जर्रे में प्राण का संचार हो चुका है। आपका शरीर पूर्णतः जागृत अवस्था में लौट चुका है, चैतन्य हो चुका है, जीवन शक्ति से भर गया है। जैसा पहले था उससे भी अधिक ऊर्जावान और दिव्य हो चुका है। आप अनुभव कर रहे हैं। अब पूरी सजगता पूर्वक लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। सजगता पूर्वक लंबी गहरी श्वास लेना है और सजगता पूर्वक लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। अब मैं ओम ध्वनि करने जा रहा हूं। मेरे ओम ध्वनि के साथ अपने प्राण धारा को जोड़ेंगे और अपने शरीर में महाप्राण का संचार करेंगे। दिव्यात्मन, शरीर में अंगड़ाई नहीं लेंगे और बड़े आराम से सुखपूर्वक उठकर बैठ जाएंगे। शरीर के किसी हिस्से में अनावश्यक झटका नहीं देना है। सुखपूर्वक उठकर बैठ जाना। दिव्यात्मन, अब 5 बार हृदय से ओम ध्वनि करेंगे।
दिव्यात्मन। अब मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना का स्वर मैं सुन सकूं, इसलिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कोई म्यूट पर नहीं रहेंगे। ध्यान रखना है कि बाहर कोई व्यवधान न हो। बड़े ही भक्ति भाव के साथ निश्चल हृदय से मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराना है। ओम शिवोहम 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 शस्त्र काटे नगिन जलावे, शस्त्र काटे अग्नि जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा
शिवोऽहम् 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 अजर और अमर को वेदों काया अजर और अमर जिसे वेदों ने गाया ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंद है वही आत्मा सच्चिदानंद अमरात्मा परमात्मा अमरात्मा परमात्मा ओ हम शिवोऽहम् 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 अमरात्मा मरण से काया मरणशील काया ये प्राणियों के जो भीतर समाया जो भीतर समाया आत्मा सच्चिदानंद में आत्मा परमात्मा वो हम शिवोऽहम् शिवोऽहम् हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कुछ देर के लिए पूर्णतः शांत हो जाएंगे और अपने शरीर के रग रग में दिव्य शांति का अनुभव करें। दिव्यात्मन अब दोनों तलहथियों को आपस में भरपूर रगड़ते हुए ऊर्जा पैदा करेंगे। अब दोनों तलहथियों से आंखें बंद करते हुए अंधेरा में देखेंगे। आंखें खोलकर अंधेरा में देखना है। चेहरा पर हाथ फेरेंगे। अब सुखपूर्वक आंखें खोलते हुए पूर्णतः जागृत अवस्था में, सामान्य अवस्था में लौट आएंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते धन्यवाद। सर। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अगर कोई अनुभव साझा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर इस सत्र को विराम देंगे। ध्यान लगाते वक्त जो नाभि स्थान है वहां पर स्वादिष्ठान चक्र बताया गया है, लेकिन जो हमें आज तक जो अपना ध्यान लगाते हैं लिंग के ठीक पीछे लगाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के लिए नाभि स्थान के पीछे मणिपुर चक्र को बताया गया है, वही हम ध्यान लगाते हैं। नाभि में तो मणिपुर चक्र नहीं है। नहीं हाँ, नाभि लेकिन में तो लिंग जो संसार की उत्पत्ति है ऐसा बताया गया, ब्रह्मा जी करते हैं और उनका स्थान लिंग के ठीक पीछे मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। तो वो जो आप आज व्याख्या कर रहे थे तो उसमें दोनों स्थान नाभि स्थान पे बताए गए, तो मैं इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा था। नहीं नाभि स्थान में नहीं बताए थे। वो आपके जो लिंग प्रदेश है उससे ठीक 2 इंच ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मणिपुर चक्र आपके नाभि प्रदेश के मध्य है। हाँ जी, तो वो तो क्लियर था, लेकिन ये स्वादिष्ठान के बारे में था, उसमें 2 बार नाभि स्थान बोला गया ना, उसमें पूछना था कि नाभि स्थान के नीचे बोला था। अच्छा, नाभि स्थान के नीचे। हाँ ठीक, लिंग के ठीक पीछे। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आनंदमय रहा अभ्यास में, बड़ा आनंद आया, बहुत सुख महसूस हुआ, बहुत पीसफुल महसूस और हुआ। आज की साधना में तो शालिनी जी ने हमें पहले ही समाधिस्थ कर दिया। हाँ, वो तो उन्होंने इतना तो सुंदर मुझे भजन लौटने सुनाया कि मनोवृत्तियां एकाग्र हो गई। हाँ, लौटने की मुझे जरूरत ही नहीं लग रही थी। तो मैं तो महादेवियों को नमन करता हूँ। भगवान ने क्या बहुत ही सुंदर भजन गाया था। क्या खूबियों से, क्या ऊर्जा से नवाजा है। जी तो सर, सरस्वती का वास लगता है जीवा पर इनके। साक्षात बहुत सुंदर। सुन नहीं पा रही आप इसलिए मेरे। और चित्रा ठाकुर जी को हृदय से नमन, क्योंकि आपके ही प्रयास से ये संभव हुआ, शालिनी बाबू को सुन पाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने हमें इतना मान सम्मान दिया है। अरे मान सम्मान दिया नहीं है, मान सम्मान नहीं दे रहे। मेरी फोटो तो नहीं आ जाएगी। ये मेरी मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ सर, कि जब ये पहले मेरी ये बेटी थी और अब ये मेरी गुरु है, तो जो भी मैं करती हूँ
वो वही करती है एक्चुअली, वही करवाती है। और मुझे ऐसा भीतर से भाव आ रहा है जी जी शालिनी जी, भीतर से भाव आ रहा है कि अगर संडे को आपका ही अगर मुझे सुनने की आवाज सुन नहीं पा रहे हम लोग। अच्छा, नहीं आ रही है आपकी आवाज? आ रही सर, रमेश सर आ रही है आवाज? आ रही आवाज तो आ रही है। कर रहे हैं शालिनी जी का अगर ऐसे भजन हमको सुबह सुबह संडे को मिल जाए तो भाव सब क्या सुहाना सफर बनेगा। आप शालिनी जी से बोल, वहीं बैठी हैं, बात कर लीजिए। हाँ, लेकिन आवाज बिल्कुल सुनी दे रही है इनकी में। सभी को बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हाँ जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी शाश्वत योग में मुझे गाने का जो शुभ अवसर प्रदान किया। और आपका तो हमेशा स्वागत है। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हेलो, हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं शालिनी बाबू आप। आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क इशू है उनके। अच्छा, तो राजलक्ष्मी जी ने हाथ खड़ा किया हुआ जी। मैं सुन नहीं पा रही, आवाज आ नहीं पाती, से कट रही है। अच्छा, आपसे मैं बात करता हूँ, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। जी जी हो सकता है। हाँ मेरी में आ रही है, शालिनी में दिक्कत हो रही है। हाँ बहुत ही अच्छा रहा, पर नहीं बोल रही हूँ इसलिए कि मेरा मन नहीं करता कि ध्यान के बारे में कुछ बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी देर तक मैं ऐसे ही शांत रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। शरीर काम करता रहता है अपना काम, जैसे पौधे में पानी डाल रही हूँ, लेकिन काफी देर तक चुप रहूंगी। पर बहुत ही अच्छा संगीत भी, और सर आपने गान भी करवाया। धन्यवाद सभी का। हेलो, हाँ आप देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं शालिनी बाबू आपको। आवाज आने में फिर दिक्कत आ रही है? नहीं, आप तो स्पष्ट है, आप तो बहुत अच्छी आ रही है। जी बोलिए शालिनी जी। बोल रहे हैं तुमको कुछ? हाँ मुझे सुनाई बिल्कुल आवाज। ऑडियो सुन नहीं पा रही का सर। अच्छा, हो सकता है कि आप जो तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है सुनने में कि ऑडियो को, तो मैं फिर से कोशिश करती हूँ। नहीं, हो सकता है कि वो जो ऑन कर रहे हैं ना, तो आप ऑडियो वाला क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, शायद ऐसा हो रहा है कुछ। मैम आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन रहा है। हेलो, आपकी आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आज प्रोग्राम जो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, और बिल्कुल जो भाव समाधि हम उसी में चले गए थे। और इसी तरह के प्रोग्राम ने जो शुरू किए ये बहुत अच्छे हैं। इस समाधि को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपको धन्यवाद चाहूंगी। अरे धन्यवाद तो आपको देना चाह रहे हैं कि आपने अपने भजन से तो बिल्कुल हमें समाधिस्थ कर दिए, और हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे हृदय से कि अगर संडे को आपको एक भजन सुनने मिल जाए तो ये जिंदगी सफल हो जाएगी। सर एकदम सौभाग्य हम लोग का भी है। बिल्कुल शालिनी बहुत ही खुश होगी सुबह सुबह उसको एक सुंदर सा मौका। जी अगर जी भाव समाधि के रोज शालिनी जी का अगर को एक भजन मिल जाए तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा, हमें लगता है हम लोगों को। सुनिए मेरे पास बिल्कुल एक्चुअली आप लोगों का ऑडियो आ ही रहा है मेरे पास, कट कट के आ रही है आवाज। कोई बात नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई बात खत्म ही हो रहा है। तो उसके यहाँ शायद उसमें उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है। तो राजलक्ष्मी माता जी, हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल माते। हाँ नमस्ते, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत
दिनचर्या। धन्यवाद। हाँ, ऐसे जुड़े रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ये जिससे ये शाश्वत योग सभा शाश्वत रहे, चलता रहे। हाँ हैं? और शाश्वत आनंद से हमें जोड़ते रहे, हैं? हमें जोड़े रखे, और हम लोग शाश्वत रूप से जुड़े रहे, हैं? हाँ, इस शरीर में भी और शरीर छोड़ने के बाद भी, हैं? जुड़ा हमारा अखंड रहे। इसी शुभकामना के साथ इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः सभी को हृदय से नमन। नमस्ते नमस्ते सर, धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। राजीव जी, गुरुवार थर्सडे को क्या क्या टॉपिक है शाम में 8 बजे का? राजीव जी आप वो अभी हम ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा सर, अभी लाइव लोग सुन रहे हैं तो मेमोरी में बैठ जाएगा ना, तो अभी बता दें, अगर बता पा सके तो। अगर डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड तो सेशन है ना थर्सडे को, मुझे ऐसे याद नहीं। हाँ, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी शायद शेड्यूल, हाँ वो बता दिया जाएगा। शायद अक्टूबर का शेड्यूल अभी तय करना बाकी है। अभी बना नहीं है, लेकिन सेशन तो है ना? बिल्कुल सेशन है। तो सभी ऑडियंस के लिए मैसेज है, थर्सडे को 8 बजे हम किसी टॉपिक के ऊपर, किसी योगा रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर सेशन रखते हैं। और इस बार खुशी की बात है कि सारे वक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड, बहुत अनुभवी हैं। जो अक्टूबर के जितने भी वक्ता होंगे बहुत ही। तो थर्सडे को 8 बजे हम फिर मिलेंगे किसी नॉलेज सेशन के लिए। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते सर। कोई कुछ कह रहा है? प्रणाम, धन्यवाद सर। प्रणाम, किरण बोल रही हूँ। अरे किरण बाबू नमस्कार। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। अक्टूबर वाले वक्ता में आप भी हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जीबी रोड है ना, जो जहाँ पे सेक्स वर्कर रहती हैं, जी, मैं उनकी चौकी इंचार्ज लग गई हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं उनको योगा करवा रही हूँ। अरे क्या बात। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छे काम करूँ। मुझे आप गाइड कीजिएगा। मैं स्वागत है। किस तरह से उनके समाज को बदल के हम उनको नैतिक समाज में जोड़ सके। बिल्कुल। मैं 15 दिन हो गए हैं, तो पिछली बार थर्सडे को मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ पे वो कर रही थी, विजिट कर रही थी, और मैं सुबह 8 से 9 उन्हें करवाती हूँ योगा। क्या बात। और वहाँ की कई महिलाएं जिनको नेचुरल कई बार बाहर नहीं निकली हैं, उन महिलाओं को जब मैंने योग कराया तो उनकी, जैसे ज्यादातर क्योंकि वो एक ही कमरे में रहती हैं, कई साल से रह रही हैं, जी, तो वो महिलाएं, उनकी लेग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है। नेचुरल है कि वो योग निद्रा वगैरह नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डिप्रेशन है। जी। आप मुझे और जो भी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे गाइड करें कि मैं उन महिलाओं का कैसे उद्धार कर सकूं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और ये शाश्वत योग सभा साथ है, जहाँ भी जरूरत पड़े, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ किरण बाबू, पूरा ये शाश्वत योग सभा आपके साथ। बहुत धन्यवाद। आज जो प्रार्थना थी ना, मैं बिल्कुल उसको रिकॉर्ड किया है, बीच में ही किया है, वो मैम ने बहुत अच्छा किया, मैं उनको सुनाऊंगी। बिल्कुल। आप मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो आप अपना टॉपिक भेज दीजिएगा, और जी बिल्कुल। हाँ, आपसे बात कर लेंगे। तो पुनः सबको नमस्कार। आप यहीं पर को विराम देते हैं। नमस्ते।